नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। चलिए, मैं आपको इस चैनल के बारे में कुछ जानकारी बता दूं कि मैं किस प्रकार के वीडियो इस चैनल में अपलोड करूंगा। तो मैं इस चैनल में अपने समाज, अपने देश के महान व्यक्तियों के बारे में, विदेश के महान व्यक्तियों के बारे में, देश विदेश के हिस्टोरिक जगहों के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में और कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से अपने विचार को साझा करने की कोशिश करूंगा। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से अपने समाज के बारे में हर उस मुद्दे की बात करूंगा जो हमारे और आपके लिए लाभदायक होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दोस्तों। मैं आप लोगों से आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं जिसके सामने नायक ही नहीं, महानायक भी उनकी महानता के आगे कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बोधिशक्ति विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। मैं आपका समय इस बात पे नहीं लूँगा कि उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, और ना ही मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया। मैं आप लोगों से बस उन बातों को बताने की कोशिश करूँगा बाबा साहब की, जिनसे हमारा और आपका और हमारे समाज का कुछ बदलाव हो सके। बाबा साहब ने कहा कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह जीवन का माध्यम है। यदि मुझे लगेगा जिस दिन संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो संविधान को जलाऊंगा। बाबा साहब ने कहा कि मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे देश को महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाबा साहब ने हमारे समाज को शिक्षित बनाने के लिए बहुत सारी योगदान किए। उन्होंने कहा, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, और अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं रह जाता, मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनिए। और बाबा साहब ने एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बाबा साहब ने यह भी कहा कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। बाबा साहब का धर्म के प्रति उनके अपने अलग विचार थे। बाबा साहब ने कहा, धर्म मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का पाखंड है। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा नहीं सिखाता। बाबा साहब का मानना था कि अगर भारत का आप आधुनिक विकास देखना चाहते हैं तो सभी धर्मों का एक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवकों में देखा गया है कि वह किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि किसके सामने झुकना चाहिए और कहाँ नहीं। इस बात पर बाबा साहब कहते हैं कि जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को भी झुका सकता है। बाबा साहब एक ज़िद्दी व्यक्ति थे। उनके अंदर अपने देश, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की जिद थी। यह चीज़ आप लोगों को उनसे सीखनी चाहिए। उन्होंने अपनी जिद से जिस स्कूल में घुसना मना था, उसने खुद को डॉक्टर बना लिया। जिसे अछूत कहते थे, ब्राह्मण बीबी बना ली। मंदिर में घुसना मना था, लेकिन सबके लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए। हिंदू कायदे में जगह नहीं थी, हिंदुस्तान का कानून लिख दिया। खुद को रहने की जगह नहीं थी, लेकिन आज सरकारी ऑफिस में फोटो है, और ये उनकी जिद ही है जिससे उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया। और ये सब उन नौजवानों को सीखना चाहिए जिसके अंदर कुछ जज्बा है करने का, जिद है अंदर। बाबा साहब महिलाओं की तरक्की को लेकर काफ़ी चिंतित थे। वे चाहते थे कि हमारे देश की महिलाएं हमारे देश के पुरुषों से ज़्यादा तरक्की करें। वे मानते थे कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। महिलाओं की संगत के बिना एकता का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षित महिला के बिना शिक्षा भी बेकार है, और महिलाओं की ताकत के बिना आंदोलन भी अधूरे हैं। 5 फरवरी 1951 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका मकसद था हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आज़ाद कराना और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना। उस वक्त ये बिल तो पास नहीं हुआ, जिसके कारण बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंत्री पद और देश की महिलाओं को चुना। कुछ दिनों बाद
यह बिल दोबारा पास हो गया। बाबा साहब ने कई किताबें लिखी जिसमें हैं जाति का विनाश, शूद्र कौन थे, बुद्ध और उनका धर्म, और भी बहुत सारी किताबें बाबा साहब ने अपने जीवन काल में लिखी। बाबा साहब एक ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके विचारों में इतनी ऊर्जा है कि वह उस व्यक्ति में भी ऊर्जा डाल सकते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से हार चुका है। बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति, एक महान समाज सुधारक, एक महान अर्थशास्त्री, एक महान बैरिस्टर, एक महान शिक्षक, और मैं क्या क्या बताऊं, एक वीडियो में उनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कई वीडियो लग जाएंगी उनके संघर्ष को बताने के लिए। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो पे अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। आज का वीडियो इन 2 लाइन से अंत करता हूं। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो। कि कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है इंसान बनो। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो में थोड़ी मोड़ी कमी हुआ, इसको आप अभी माफ़ करिएगा, धीरे धीरे करके सुधार कर लेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। प्रणाम, जय हिंद।